माइंडफुल डिजायर्स जो है हमने पिछले सेशन के कंटिन्यूएशन में रखा है। तो याद है पिछली बार हमने एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा सर्कल देखा था, उसमें हमने बहुत सारी बातचीत करी थी, उसमें हमने बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस करे थे, हमने उसमें सतोगुण, रजगुण, तमोगुण के बारे में बातचीत करा था। आप सबको याद है? Sir, in the last session you said that when we observe others and we compare our belief system with them, तब हमें पता लगता है कि किसकी छलनी में कितना ज्यादा छेद है। मैंने सीखा कि एक क्रिटिकल फिल्टर होता है जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में होता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऑब्जर्व कि कहाँ कहाँ पे मेरा सबकॉन्शियस ट्रिगर हो जाता है और उसके बाद मेरा कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है। ओके। तो लास्ट टाइम जब मैंने आपको सर्कल दिखाया था, आपको याद होगा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण एंड देन रिवर्स साइकिल। अब आपको ये भी याद होगा कि हमने एक सेशन में डिस्कस करा था 3 लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल, बुद्धू, बुद्धिमान, बुद्धा। अब इन दोनों को कोरिलेट करते हैं क्योंकि सारी फिलॉसफीज सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई भी किसी से आइसोलेट नहीं है। बुद्धू के बारे में पहले बात करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड, आपके हिसाब से बुद्धू किसको बोलते हैं? एनी वन ऑफ यू, बुद्धू किसको बोला जाता है? हु इज अ बुद्धू पर्सन? मुझे उम्मीद है कि हम सबने लाइफ में किसी ना किसी को बुद्धू बोला होगा, कहीं ना कहीं हमने सुना भी होगा अपने बारे में। जनरली बड़ी कंफ्यूजन होता है कि बुद्धू एग्जैक्टली बोलते किसको है। कि कभी बोलते हैं कि जो बेवकूफों वाली हरकतें करता है, जो बिना समझदारी वाली बातें करता है, बट फिर भी कंफ्यूजन रहता है कि क्योंकि सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच समझ कर किसी इंसान को बुद्धू बोलते हैं। ओके, तो मोनिका ने 2 वर्ड यूज करे। बुद्धू एक बोलते हैं जो बेवकूफ वाली हरकत करता है या समझदारी नहीं होती है। एक तो मोनिका ने ये 2 वर्ड यूज करे। थैंक यू मोनिका। एनीबडी एल्स, किसी और का कोई पॉइंट ऑफ व्यू? जैसे वो सेइंग होती है ना, लौट के बुद्धू घर को आए, तो आई थिंक समवन हु इज एक्चुअली लॉस्ट, मे बी। ओके, समवन हु इज एक्चुअली लॉस्ट। ओके, लौट के बुद्धू घर को आए। थैंक यू ममता। जिसकी अंडरस्टैंडिंग हमसे कम है वो हमारे लिए बुद्धू है। यानी बुद्धू को ऑपोजिट क्या वर्ड दोगे? अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा तो अपने लिए क्या बोलोगी? बुद्धिमान। बुद्धिमान, वाओ। ओके, बुद्धिमान, थैंक यू। रेनू जी, आपने कुछ बोल रहे थे आप? हाँ सर, जो अपने अपने पैरामीटर जैसे हमने फिक्स कर रखे हैं, मान लीजिए मैं इंटेलिजेंट मान रही हूँ, जो मेरे पैरामीटर के हिसाब से नहीं है, अपने अपने पैरामीटर्स उसके हिसाब से वो होगा, लेकिन वो मेरे पैरामीटर पे अगर नहीं है तो मेरे लिए वो बुद्धू है। उन पैरामीटर्स में जो नहीं खड़ा होएगा वो बुद्धू है, एज पर इंटेलिजेंस लेवल के हिसाब से आप बात कर रहे हैं। इंटेलिजेंस या कोई भी जो मैं मानती हूँ कि मैं उसमें अपने आप को परफेक्ट मानती हूँ और उसमें दूसरा जो आदमी है वो फिट नहीं हो रहा है, उस लेवल का नहीं है, तो मेरी तरफ से वो बुद्धू है। थैंक यू, परफेक्ट। तो आप लोगों ने जो भी बोला इसको हम लोग जरा सर्कल में लेके चलते हैं। मैं अगर किसी को बुद्धू डिफाइन करूंगा तो मेरे हिसाब से बुद्धू वो है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ममता ने स्टेटमेंट दिया, लौट के बुद्धू घर को आए। अब लौट के वही आएगा जिसको फर्क नहीं पड़ता है, यानी जिसके अंदर ईगो नहीं है, यानी जिसने सब कुछ हुआ जैसा भी हुआ एक्सेप्ट करा, वापस आ गए, या एक्सेप्ट नहीं भी करा वापस आ गए। बुद्धू के बिहेवियर्स को, ट्रेड को देखते हुए देखें कि आपने किसी बच्चों को देखा हो, बच्चों को किसी से झगड़ा हो गया, थप्पड़ मार दिया, ये हुआ वो हुआ, फिर से जाके मिलने के खेलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ा। किसी इंसान ने बुद्धू वाली हरकत करी, आपने उसको धक्का दिया, उसको गाली दी, वो करा, फिर भी आके वो आपके साथ बैठ गया, उसको फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए वो आके बैठ गया। अगर आप बहुत गहराई में समझें, बुद्धू मेरे हिसाब से वो है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि
बुद्धू के थॉट प्रोसेस में कोई लॉजिक आता ही नहीं है ठीक या गलत, अच्छा या खराब का। Very nice point of view, I would say, but that takes the level of buddhu to very high level as per me. If that is what you're saying is buddhu, then buddhu is a very higher kind of we can say consciousness पे है, जितना हम समझ रहे हैं जो अभी जो बोला है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। My point of view is that if I compare it with intelligence level पे basis पे, then basically buddhu is someone who is not using his intellect matlab he is not taking any decision. Somebody who is confused, somebody who is not clear, that would be the category of a buddhu for me. भैया मेरे हिसाब से तो जिस बंदे में ईगो ज्यादा होगी, क्योंकि जब ईगो ज्यादा होगी तो बंदा अपना इंटेलेक्ट यूज नहीं करेगा। ईगो मींस एंगर में कहते हैं ना, गुस्से में आदमी अभी लॉजिकल नहीं सोचेगा। जब उसके अंदर तमोगुण ज्यादा होगा तब वो अपना इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धिमान लॉजिकल रीजनिंग कुछ भी यूज नहीं करेगा। इट विल बी ओनली ईगो, अहंकार। लेकिन ईगो वाला कभी भी, आप जब ईगो बोल रहे हो तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, जिसको ईगो होगा वो तो इंटेलेक्चुअली बहुत हाई होगा मेरे हिसाब से। तो नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, क्योंकि नहीं, क्योंकि जैसे गुस्सा है, किसी भी सिचुएशन को अगर आप गुस्से से हैंडल करते हो, आप में अगर इतनी ज्यादा समझ ही नहीं है तो आप उसका डिसीजन हमेशा गलत ही लोगे ना। तो आपका इंटेलेक्ट कहाँ गया? कहीं पे भी नहीं है आपका इंटेलेक्ट। अच्छा, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो, उस मोमेंट में उसने बिकॉज़ गुस्से में एग्रेसिवनेस, बुद्धू वाली हरकतें तो वही करता है ना जिसमें ईगो ज्यादा हो। ओके, ठीक है, थैंक यू। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है उसको क्या बोलोगे? इनोसेंट बोलेंगे, इनोसेंट। उसको पता नहीं है दुनिया के बारे में, क्या है क्या नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उठता है खाता है सोता है, बस इनोसेंट है ना। एब्सोल्युटली। यानी कि अभी जो आपने बोला और शशि ने बोला, मैं उसको कोरिलेट कर रहा हूँ। उस बच्चे को पता ही नहीं है, कभी भी हंस रहा है, कभी भी उठ रहा है, कभी भी खा रहा है, कभी भी बॉडी कर रहा है, कभी भी सूसू कर रहा है, कहीं भी कुछ भी कर रहा है, उसको मालूम ही नहीं, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर आप मेरी बात को गौर से समझें, डोंट हैव टू एक्सेप्ट माय वर्ड, आप इसको गौर से समझिएगा। उस बच्चे को उस बुद्धू इंसान की तरह कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो लेट मी शेयर विद यू द सेम साइकिल जो हमने पिछली बार वो साइकिल के डिस्कस करा, तो हमने लाइव्स की बात करी थी। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड एक ह्यूमन की एक लाइफ साइकिल भी इसी तरीके से काम करती है। We start our journey as a child from सतोगुण level because वहां पर हमें कुछ नहीं मालूम होता, हम बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में बिहेव कर रहे होते हैं, एक बच्चे की तरह। क्योंकि उस बच्चे को वहां पर कोई कॉन्शियस माइंड नहीं होता, उसका टोटली सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड सुपर कॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है, इसीलिए वहां पर वो बच्चा किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। वो बच्चा उस सतो गुण में एंटर होता है जिसका कॉन्शियस लेवल नहीं होता, जिसको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, वो कहीं भी कुछ कर सकता है। और फिर वो बच्चा धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड बनता है, तो रजोगुण तमोगुण में एंटर करता है। और फिर डिपेंडिंग ऑन टू दी लाइफ जर्नी की सोल पर्पस क्या था इस जर्नी में, वो किस स्टेज से जाता है, कहां से निकलता है, वो डिपेंड करता है। और रिवर्स जर्नी में हम तमोगुण से रजोगुण में आते हुए सतोगुण से फ्री होके आगे निकलने के रास्ते में चल रहे हैं। यानी कि अगर मैं बुद्धू, बुद्धिमान और बुद्धा तीन वर्ड को नाउ कंपेयर करूं, बुद्धू के स्टेज पे एंट्री और बुद्धा के स्टेज से एग्जिट। अब उस सर्कल को गौर से फिर से सोचिएगा, मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं, आप लोग सबको याद होगा, आप सबने अटेंड करा था। सतोगुण में एंट्री, बुद्धू स्टेज में एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो कॉन्शियस माइंड।
जैसे ही सतोगुण से थोड़ा बाहर निकलते हैं, अब रजोगुण, तमोगुण, वापस रजोगुण, ये वो लेवल है जो बुद्धिमान की स्टेज है। क्योंकि जब तक इंटेलेक्चुअल काम नहीं करेगा, जब तक हम बुद्धिमान नहीं होंगे, हमें रजोगुण और सतोगुण में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। रियलिटी चेक हो गया। मैं कह रही हूँ ज्यादा ही गहराई वाली बात हो गई। ओके, ज्यादा गहराई वाली बात हो गई। ओके, मैं एक बार इसको फिर सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़ी देर में। कि वो बुद्धू तक में भी तो वही है ना, जो लास्ट हम बुद्धू से बुद्ध में जाके जो बनेंगे वो वही है। एब्सोल्युटली, एक्चुअली वो वही फॉर्म है जो आप जब पैदा हुए हो वो, और एक ये पूरी जर्नी कंप्लीट करने के बाद में जहाँ आप पहुंचेंगे, वो दोनों चीजें एक ही है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल रेणु जी, आपने 100% पकड़ा। ह्यूमन लाइफ जर्नी इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। और अब आपने जो बात कही रेणु जी, बिल्कुल 100% कनेक्ट करते हुए कहा कि जब एंट्री हुई सतोगुण से 100% कॉन्शियसनेस से हुई, यानी कि आपका डायरेक्ट पूरा कनेक्ट सुपर कॉन्शियसनेस के साथ। बट उस समय तक लॉजिकल माइंड, कॉन्शियस माइंड नहीं बना, तो बुद्धू इज द स्टेज ऑफ प्योरनेस। बीच की जर्नी क्रॉस करके फिर प्योरनेस में जा रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या हुआ, इस बुद्धू के लेवल पे अगर हम फर्स्ट लाइफ एज ह्यूमन लाइफ की बात करें, तो फर्स्ट लाइफ ऑफ ह्यूमन लाइफ में हमें ह्यूमन लाइफ का एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, तो जीरो नॉलेज है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है बुद्धू को। बुद्धा के लेवल पे जब पहुंचते हैं तो कॉन्शियसनेस का लेवल, आपको याद है सर्कल दिखाया था कितना बिल्कुल छोटा 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 हो गया था, उसको अब नॉलेज है अर्थली लेवल की, उसको अब ह्यूमन लाइफ की नॉलेज है, लेकिन फिर से वो बोलता है सो व्हाट, फिर से वो बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, सो व्हाट। इसलिए क्योंकि लाइफ के सारे एक्सपीरियंस करने के बाद में फिर वो बुद्धा बना है, तो अब वो बुद्धू नहीं है। एब्सोल्युटली, अब वो बुद्धू नहीं है, वो बुद्धा है, क्योंकि वो माइंड के ऊपर चढ़ गया है। पहले माइंड के नीचे थे, बुद्धिमान में माइंड के बराबर आ गए थे, बुद्धा बनते ही माइंड से ऊपर चढ़ गए हैं हम। आपने बिल्कुल इतने सिंपलिसिटी में आपने समराइज कर दिया, मजा आ गया। आई थिंक यू डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सो अगर अब मुझसे जो मोनिका ने पहला वर्ड यूज करा था बेवकूफ या बेवकूफ वाली हरकत, अगर मैं आज यहाँ पर बैठ के, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं जजमेंट नहीं दे रहा हूं, अगर मैं बेवकूफियां वाली हरकत बोलूंगा तो मैं बोलूंगा बेवकूफ वाली हरकत सिर्फ और सिर्फ बुद्धिमान करता है। बेवकूफियों वाली हरकत सिर्फ और सिर्फ जिसका इंटेलेक्ट यानी कॉन्शियस माइंड बन जाता है वो ही करता है, क्योंकि उसको ही फर्क पड़ता है इंटेलेक्ट का। स्मृति ने बहुत जबरदस्त सारी लाया, तो स्मृति, कैन आई अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम यू, व्हाट हैव यू जस्ट ग्रैब्ड आउट ऑफ इट? एक्चुअली जो आप बता रहे थे, तो आई वाज कोरिलेटिंग इट टू दी 3 स्टेजेस ऑफ द लाइफ। व्हेन वी वर अ चाइल्ड, बिल्कुल हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता था, हमारे जो मन करता था करते थे, कोई चिल्ला रहे, डांट रहे कि आप शरारत कर रहे हो, ये मत करो, वो मत करो, बट एज अ चाइल्ड हमें नहीं फर्क पड़ता था। देन जैसे जैसे हमारा कॉन्शियस लेवल डेवलप हुआ, हम रजोगुण तमोगुण की तरफ गए, तो हमें हर चीज से फर्क पड़ता था। उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, उसको ये हुआ तो मुझे ये होना चाहिए था। और अब जब रियलाइजेशन आया है लाइफ में, और जब हम इन सब चीजों को समझ चुके हैं, तो नाउ अपने बुद्धिमान मन को लेकर, and then we are again moving towards that तमोगुण and रजोगुण, जहाँ अब हमें लगता है यार ये सब बेकार की बातें हैं, क्यों हमें किसी दूसरे से फर्क पड़ रहा था, या अगर उसके पास वो है मेरे पास नहीं है तो मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है, मैं तो जैसी हूँ वैसे खुश हूँ। So I was actually relating to those stages of the life cycle. Thank you. ये थ्योरी हुई, हम थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं, बिकॉज कॉन्शियस डिजायर्स के ऊपर आ रहे हैं। I want one volunteer who would like to talk about any one issue of their life.
कोई भी एक जो शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे। ओके ममता, लेट्स गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू हर। यू नीड करेज फॉर दिस थिंग। सबके सामने अपने इश्यू को डिस्कस करना नीड्स करेज। ममता, कांग्रेचुलेशंस। सो ममता, व्हाट डू यू थिंक इज योर इशू एंड लेट्स टॉक ऑन दैट। मतलब समटाइम्स जैसे आई फील कि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ बट थोड़े टाइम के लिए मोटिवेशन आती है, देन इट अगेन गोज डाउन एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस दैट हैपन। पहले तो नहीं होता था। So what is the issue? What is the issue? But I feel like I'm stuck in my life professionally. Your issue is you are stuck professionally. Are you talking? Yes. ममता, why do you think this is an issue? अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो क्या फर्क पड़ रहा है? Because I'm not satisfied with what I'm doing now. वो will पार मुझे अब मतलब वो ऐसा लगता है इतनी मेहनत कर ली, इतने सालों से पढ़ाई करते जा रहे हैं, अभी फिर उस मोड में घुसो, वापस से उतना ग्राइंड करो जैसे पहले 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई करते थे, अब काम के साथ पढ़ाई करो, तो इट सीम्स लाइक कि बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा सा टास्क लगता है, पता नहीं क्यों, जबकि पहले भी करते थे बट आई डोंट नो अब एक बहुत ही ऐसे मुश्किल सी चीज लगती है। आपने बोला जो आपका इशू है वो ये है कि अब जो कंफर्ट जोन आ गया थोड़ा सा, उससे फिर बाहर निकलने का मूड नहीं है। Yes. ये बोल रहे हो? Yes. ओके, तो मत निकलो। व्हाट इज द इशू? But I think कि मतलब वो मेरे लिए अच्छा नहीं है in the long term. That is what I feel. निकल जाओ बाहर कंफर्ट जोन से। व्हाट इज द इशू? ये इसी सर्कल में मैं फंसी हुई हूँ। I know that कि निकलना भी है लेकिन फिर भी पता नहीं निकलना भी है लेकिन फिर भी वो कंफर्ट भी अच्छा लगता है, सब में अच्छा तो लगता ही है, तभी तो अटके हुए हैं। इसीलिए अटके हुए हैं। सो कौन अटका हुआ? बुद्धू, बुद्धिमान या विद्या? नहीं, अगर बुद्धू होता तो उसे फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, अब कौन अटका हुआ है? एक तो हट गया, बुद्धू तो हट गया, बाकी दो बचे। बुद्धा होता तो भी फर्क नहीं पड़ता ना। बुद्धिमान अटका हुआ है। अब बुद्धिमान क्यों अटका हुआ है? क्योंकि बुद्धिमान अपने कॉन्शियस माइंड में जो एक डिसीजन लेना है और जो दिल कह रहा है कंफर्ट या डिस्कंफर्ट, उन दोनों के बीच में अटका हुआ है। और क्योंकि आपको इससे भी फर्क पड़ता है कि मैं नहीं करूंगी तो मेरे प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हार्मफुल है, और इससे भी फर्क पड़ता है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो पंजाबी में एक वर्ड बोलते हैं कि फर्क पैंदा, या दूसरा वर्ड बोलते हैं बहुत फर्क पैंदा। आपको बहुत फर्क पड़ रहा है, इसीलिए आप कश्मकश में फंसे हुए हो। जैसे ही बुद्धा के स्टेज पे पहुंचोगे तब क्या आएगा कि फर्क पैदा है, इतना पढ़ा नहीं पढ़ा ये वो। अभी आप ममता, आपने कहा था ना कि कई बार लगता है ये सब चीज की क्या जरूरत है। सो व्हाट्स द इशू? मतलब वही ना, इट्स ऑल इन द माइंड। बुद्धिमान है ना आप लोग सब कनेक्ट कर पाए? मैं ममता से जो बात कर रहा था अभी। ओके, थैंक यू ममता। इज इट क्लियर टू यू जो हम बात कर रहे थे? यस। नाउ थिंक ऑन दिस एंड SW अपने आप से क्वेश्चन करो। एंड मोमेंट यू क्वेश्चन योरसेल्फ SW, you will get the solution whether comfort zone में रहना है या comfort zone से बाहर निकलना है। It will become so damn easy for you. It will become simple step for you. उसके बाद दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, राइट एंड रॉन्ग दोनों में से कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप अपने आप से क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। SW. Is that fine? नेक्स्ट टाइम जब बात करेंगे तो यू हैव टू शेयर व्हाट हैपेंड विद यू, कहां पहुंचा आपका, राइट? या कीर्ति जी, यू हैव अ क्वेश्चन। अगर हम हर चीज में SW करते रहेंगे तो कोई भी काम कैसे होगा?
नहीं So किया what? तो क्या हुआ? मतलब So what? मैंने पिछले एक वीक में 100 W को मिसयूज होते हुए ज्यादा देखा है पर्सनली खुद से। वाओ वाओ, ये आज का टॉपिक नहीं था, बीच में ला रहे हो। मैं एग्री करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, विल डू दैट। कैसे मिसयूज हुआ? ऐसे मिसयूज हुआ कि अगर मैंने कोई गलती करी तो मैंने फौरन सोच लिया सो व्हाट, हो गया तो हो गया, लेट इट बी, अब हो गया मैनिपुलेट, ना। हाँ, मैनिपुलेट। और सामने वाले ने करा तो वाई, वहां तो सो व्हाट नहीं आया, वहां तो आया ऐसे कर दिया। ऐसी। हाँ, तो आपने देखो क्या करा, आपने मिसयूज नहीं करा, आपने उसको सिर्फ शुरुआत करी लेकिन पूरा यूज नहीं करा। तो वो मिसयूज ही तो हुआ। हाँ, तो अपनी गलती को तो कवर अप कर लेना सो व्हाट कह के। तो ये उसको तो जरा accept बताना, नहीं बुद्धू करा है। बुद्धिमान और बुद्धा में किसने कवर अप करा? ये बुद्धिमान ने। बैंड बजवाते रहो। एफएम का गाना बहुत अच्छा लगता है, बजाते रहो। मैं तो सिर्फ एक ही लाइन जोड़ रहा हूँ, खुद की खुद ही बजाते रहो। नहीं ये बात मतलब ठीक है, बात सही है। सिर्फ अपने लिए नहीं ना, हमें हर सिचुएशन में उसको अप्लाई करना है। लाइक इफ मम्मा आल्सो से समथिंग तो हमें वहाँ पे भी अप्लाई करना है। बोल दिया तो क्या हुआ, So what? बुला लिया तो क्या हो गया, So what? नहीं जाना तो क्या हो गया, सो व्हाट। So हाँ वहाँ what? पे भी so what ही होता है। Absolutely. Exactly. सो व्हाट तो हम सोच रहे हैं ना, सामने वाला तो नहीं सोच रहा। Yes, कीर्ति, अब मैं आपको होल्ड कर रहा हूँ। अब आपको मैं होल्ड कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये आपका पॉइंट आया, मैं वेट कर रहा था, कहीं ना कहीं से आने वाला है, उंगली किसी और पे उठने वाली है। हमने तो सो व्हाट सोच लिया, मैंने गलती करी तो क्या हुआ, लेकिन सामने वाले के दिमाग में तो सो व्हाट नहीं है ना। कीर्ति जी, मैंने गलती करी, सो व्हाट नहीं सोचा। आपने दूसरे अपने आप को सिर्फ सफाई दी, सो व्हाट। अभी सामने वाला क्या कर रहा है बाद में, लेकिन सामने वाले के बिहेवियर को सो व्हाट बोलना है। सामने वाले के बिहेवियर को भी सो व्हाट बोल दिया तो भी तो बुरा लग गया ना, क्या मेरे ऊपर ध्यान भी नहीं दिया। आपको बुरा लगा? नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस की फर्क पैंदा है। इससे तो सर मतलब बहुत चीजें खराब नहीं हो सकती। आई मीन व्हाट इफ समवन फाइनली थिंक्स कि देखो, अच्छा खराब बुद्धिमान के लिए होती है, मुझे बुद्धिमानों से बात ही नहीं करनी। नहीं, if you're living in a society, if you're living in a society, डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस कैसे मेंटेन होगी? like if we do this to शाश्वत, वो तो बैडन करके हमें बैठ जाएगा ड्राइंग रूम में, कहेगा मैं पूरे दिन मोबाइल पे खेल लेता हूँ, फिर आपको सो व्हाट नहीं करना है। अब आप मेरी बात को समझो, अब ना आप वो कीर्ति वाली हरकत पे आ गए। आप सबको समझ में आ रहा है? आप लोग सब कनेक्ट कर रहे हैं? दोनों ने बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं दोनों मिलके। अब वो आप है तो सिर्फ exactly अपने ना, आप को मैनिपुलेट करने के लिए सारे क्वेश्चन कर रहे हो। ये कीर्ति एंड ममता, आप सारा अपने फायदे के मैनिपुलेशन की बात कर रहे हो। उंगली दूसरे को उठा रहे हो कि उसको बुरा लगेगा। बनियाज है ना। हाँ, फायदे की बात की। रजोगुण में चल रहे हो ना। निकलना है ना यहाँ से, तभी तो यहाँ बैठे हैं। अगर निकलना है तो सो व्हाट करना शुरू करना पड़ेगा ना। नाउ अंडरस्टैंड, ममता एंड कीर्ति, आप लोग दोनों इतनी अच्छी बात कर रहे हो। अगर आप इसमें घुसे रहोगे तो सो व्हाट में नहीं घुसोगे तो बुद्धा कब बनोगे? अपने अंदर के बुद्धा को कब पहचानोगे? बुद्धा तो आप हो। अगर सो व्हाट नहीं करोगे और इसी चीज में लगे रहोगे तो आपके अंदर का बुद्धा को कब पहचानोगे? I want to play a small game with all of you now. ठीक है? Let's discuss about बुद्धिमान। हम लोग यहाँ पर कौन कौन है? सबसे पहले जो मैरिड है हाथ उठाएं जरा, एक दो जन को छोड़ के बाकी सब मैरिड लग रहे हैं। ओके, तो अभी हम सिर्फ फीमेल्स की बात कर रहे हैं, तो मेल्स हाथ नीचे कर लें। पहले ऑप्शन में फीमेल्स मैरिड, और किस की, अब वो हाथ उठा के रखेंगे जो फीमेल मैरिड भी है और जिसके भाई भी मैरिड है। जरा हाथ उठाएं जिसके ब्रदर मैरिड है। ओके, वी हैव 1 2 3 हैंड्स। ओके, 1 2 3 4 हैंड्स। ओके, ग्रेट। अब जो बाकी बचे हैं मेल अनमैरिड, सबके लिए आप लोगों ने लाइफ में
मामा आपके तो मैरिड होंगे, और आप लोगों में से वो हाथ उठाएं जिससे मामा मैरिड है और आप लोगों ने नानी से कभी भी इंटरेक्ट करा है, अपनी नानी से। सब उठा सकते हैं, जो पहले उठाया वो भी उठा सकते हैं। ओके, ज्यादातर सबने करा है, यानी कि वंडरफुल, यानी कहने का मतलब आपने नानी से भी इंटरेक्ट करा है, मामा से भी इंटरेक्ट करा है, मैरिड मामा से। फर्स्ट क्वेश्चन, आप में से किस किसने, मैं पहले उनसे बात कर रहा हूं जिसने मामा और नानी को इंटरेक्ट करते हुए देखा है, यानी कि अब मामा नानी मतलब मम्मी भी बीच में आ गई। आप में से किस किसने ये लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, सुना है कि आपकी नानी और आपकी मम्मी मिलके मैरिड मामा के बारे में बुराई कर रहे हैं? हाथ उठा ले, मैं तो हाथ उठा रहा हूं। At the same time, how many of you married women have talked with your mother, or your mother has talked to you and done some bitching about your brother? We know. Now here is my question. Let us understand. हमें यहाँ पे बहुत कुछ थोड़ा सा गहरी वाली बात बोलने जा रहा हूँ, जहां पर कि अब हम इस चीज को समझेंगे, क्योंकि हम सिर्फ थ्योरी पे बात नहीं कर रहे, हमें प्रैक्टिकली यूज करना है। अगर हम सब में जिसने भी अपने घर में चाहे खुद ने करा या किसी और को करते हुए सुना और उसमें पार्टिसिपेट करा हमने, कि जहाँ पे मैं और अपनी मदर से मिलकर अपने भाई के बारे में बिचिंग कर रहे हैं, या मम्मी और नानी मामा के बारे में बिचिंग कर रहे हैं, do you think this is बुद्धा doing और बुद्धिमान doing? बुद्धिमान। बुद्धिमान। अब बुद्धिमान उस सर्कल में से किस किस कैटेगरी में आता है? इधर रजोगुण और तामसिक, रजोगुण या तमोगुण। अब मैं आपसे ये एग्जांपल इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे लाइफ के जनरल एस्पेक्ट्स हैं। कहाँ गए वो बचपन के दिन जब राखी बनाते थे, राखी बांधते थे और अपने भाई के लिए लड़ जाते थे हम दुनिया से? भाई को कुछ कुछ बोल के तो दिखा दें। आपस में जितना मर्जी झगड़ लेंगे, लेकिन भाई को कुछ कोई बोल के तो दिखा दें। और अब मम्मी के साथ बैठ के भाई और भाभी के बारे में, या मम्मी नानी के साथ मामा मामी के बारे में जिस तरह से बात करते हैं, आर यू टॉकिंग मेकिंग रिलेशनशिप? लॉ ऑफ द गेम, लॉ ऑफ द यूनिवर्स इज सिंपल। आप जिसके बारे में जिस तरह का थॉट, याद है थॉट वर्ड एंड एक्शन हमने पहले बातचीत करी हुई है, जिसके बारे में जिस थॉट को रखते हैं वही आपको मिलेगा। ये ब्रदर और सिस्टर का जो रिलेशनशिप मैंने स्पेशली पकड़ा है, मैंने क्यों पकड़ा है मैं आपको बताता हूँ। ये वो रिलेशनशिप है जो लॉन्गेस्ट जर्नी साथ चलनी है। कहीं ना कहीं मदर फादर साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन जब हम ऐसा कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। और बुद्धिमान की क्वालिटी होती है अपना फायदे के बारे में ही सोचना। मे बी at the cost of other person or thing, और फिर बाद में उसी के ऊपर पछताना।
मैंने फैमिलीज में ऐसे ऐसे वर्ड्स, क्योंकि मैं एज अ लाइफ कोच बहुत जगह जाता हूँ, एज अ कोच बहुतों के संग इंटरेक्ट करता हूँ, मैंने कैसे कैसे स्टेटमेंट सुने हैं, अब तो मम्मी पापा गए, अब भाई बुलाएगा तो, भाई रखना चाहेगा तो रखेंगे। What is this? ये रिलेशनशिप होते हैं? भाई के बारे में नेगेटिव बोलने से पहले वो बचपन का कुछ याद नहीं आता है। मैं भाई वाला एक रिलेशनशिप में एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ, हम किसी भी रिलेशनशिप या किसी भी एस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लाइफ का रजोगुण या तमोगुण का पार्ट है। मतलब थिंक ऑफ अ मदर, जो हमारे सोसाइटी में अब तो थोड़ा कम हो गया है, पहले बेटा चाहिए होता था, और उस बेटे के बारे में ही अब लेफ्ट राइट सेंटर हो रहा है। जिसने हिम्मत करके अपनी मदर को ये बोला ना कि मम्मी भैया और भाभी के बारे में मत बोलो ऐसा, आई डोंट वांट टू लिसन। आप अपनी लाइफ नंबर 1 और नंबर 2 अपनी मदर की लाइफ अच्छी कर दोगे। गौर से सुनिएगा, अगर आप मदर के साथ मिलकर आप उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं, वो रजोगुण तमोगुण वाला काम कर रहे हैं, तो आप अपनी तो खराब कर ही रहे हैं अपने ब्रदर के साथ, आप अपनी मदर की लाइफ भी खराब कर रहे हैं, बिकॉज उस मदर को जिसके साथ रहना है वहां पर पीस नहीं है। इसके बारे में हम कभी डिटेल में आगे सेशन में, शायद नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, लेकिन मेरी बात को गहराई से समझिएगा। ये तमोगुण रजोगुण का बहुत बड़ा एस्पेक्ट बात कर रहा हूं मैं आपसे। अगर बुद्धा अपने अंदर के बुद्धा को जगाओगे तो आप कभी भी ऐसे इस पार्ट में या किसी भी पार्ट ऑफ रिलेशनशिप में आप कभी भी उसको प्रमोट नहीं करोगे। इवन टू एन एक्सटेंट अपने भाई को ये समझाना छोड़ दो कि तू ये कर मम्मी पापा के साथ, तुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पहले अपना घर संभाल लो। एंड मोनिका, यू शेयर्ड दिस स्टोरी। एक लेडी ने जब अपनी माँ के घर गई तो माँ ने जाके अपनी बहू के बारे में जब बहुत नेगेटिव बोलते हुए सुना, तो उस दिन रात में उसने माँ से एक ही बात बोली कि माँ, अगर तुम ऐसे ही बोलती रहोगी ना तो किसी दिन भाभी ने जवाब दे दिया या भाभी छोड़ के चली गई और भाभी और भैया अलग हो गए, तब क्या होगा? And the next day mother got it. I have few cases where I know जहाँ पे लड़कियों ने माँ से बोला कि अगर तुमने ये बात करनी है मेरे साथ भैया भाभी के बारे में, I don't want to talk to you. If you can't love your son जिसके साथ रहती हो, जो दिन रात तुम्हारे साथ रह रहा है, जिसके साथ जो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है भैया भाभी, if you can't talk good about them, sorry, I'm not interested to talk to you. This is what is getting your Buddha, understanding your Buddha. मैं इतना इमोशनल करने के मूड में नहीं था, but this is where we are trying to connect ourselves.
कीर्ति ने जो बात करी है अभी थोड़ी देर पहले बोला था, इट इज लाइक कि हमारे लिए हम जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं, सॉरी ये मैनिपुलेशन है। स्टैंड जो ममता ने बोला दोनों तरफ के लिए सेम होना चाहिए, मेरे लिए भी और दूसरों के लिए भी। Is it clear? Any question? एक क्वेश्चन है इसमें सर, तो इसमें मतलब ठीक है, if I consider somebody's feelings, so there's nothing wrong in that. I didn't get your question. मतलब एक होता है कि मुझे ये चीज करनी है, I don't care कि सामने वाला क्या सोचता है। एक होता है कि नहीं, मेरे लिए उसकी इमोशंस भी इम्पोर्टेंट हैं while doing something. So हाँ ठीक है, उसके बाद भी अगर मैं उसके इमोशंस को कंसिडर करते हुए कुछ कर रही हूँ, दैट इज ऑल्सो ओके, राइट? सो व्हाट का मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी को भी मतलब फिर हर्ट करते हुए चलते रहो और आंखें बंद करके कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एब्सोल्युटली नॉट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहीं पर बात आई है जहां पर आप टोटल ओवरऑल बात करते हो, आप ओवरऑल कम्युनिटी की बेनिफिट की बात करते हो, आप अपने छोटे बेनिफिट के लिए किसी और का नुकसान नहीं करते हो। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसमें आप प्रैक्टिकली जब कोई ऐसी बात कर रहा होता है तो वो अपना और दूसरा दोनों का नुकसान कर रहा होता है। लेकिन ममता आपने जब बोला हम इंसान हैं, एक्सपीरियंस यही तो करना। लास्ट टाइम शशि ने ये तो कहा था कि हमें इमोशंस को, जो मैंने कहा याद है आपको, फ्लिप साइड की बात करी थी, दोनों साइड के इमोशंस को एक्सपीरियंस करना है, डुअलिटी को, और वहां से न्यूट्रल होना है। इमोशन में फंसना नहीं है, लेकिन इमोशंस को छोड़ कैसे सकते हैं। इसीलिए बुद्धू और बुद्धिमान में, बुद्धू और बुद्धा में जो अंतर है वो यही तो है। बुद्धू जानता नहीं है, बुद्धा जानता है, लेकिन वो न्यूट्रल रहता है। Is it clear, Mamta? Yes. So it's nowhere that don't सब छोड़ दो, होने दो जो हो रहा है, फिर तो बुद्धू वाले स्टेज में चलेगा ना। Right. बुद्धा, that's the difference you're talking about. Okay, yeah, Shashi, yeah. I would like to summarize it as an understanding, जो मेरी understanding है उससे connect करके. So when we say a newborn child, he is ignorant and we say ignorance is bliss. तो वो blissful nature में है, इसलिए mind से free है. That's how I connect with it. So right. I actually consider him not Buddha, I actually consider him as Buddha. Terminology में थोड़ा सा अटैच इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं बेवकूफ और बुद्धा को एक कैटेगरी में डाल रहा था, उसको उठा के वापस डालना पड़ा। When you said बुद्धू is there, so I had to put बुद्धू there, बेवकूफ को यहीं रखा है मैंने। तो मैं बेवकूफ को तामसिक में मान रहा हूँ और बुद्धू को बुद्धा के कैटेगरी में ही डाल रहा हूँ। तो when a child is born, he is in bliss, so he is beyond mind. That's how I see it. उसके बाद जैसे उसको एक थप्पड़ पड़ता है या कुछ होता है, 3-4 साल में उसका ईगो बनना शुरू हो जाता है। ईगो बनते ही वो राजसिक और तामसिक में आना शुरू हो जाता है, यानी कि माइंड के गिरफ्त में आ गया। Now he is in the prison of the mind. माइंड की कंडीशनिंग हो रही है, धुनाई हो रही है, पिटाई हो रही है, सब हो रहा है, चल रहा है। फिर वो धीरे 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 राजसिक से तामसिक में आता है, तामसिक से वापस तामसिक से होते हुए राजसिक पे जाते हुए 4 विंडो जो हैं वो पूरे माइंड के कंट्रोल में है, जिसको हम बुद्धिमान बोल रहे हैं। Then he comes back again to the enlightened state, drops all the mind, and is again free from the mind, and he becomes a Buddha. So that is the journey of a human cycle also. That is the journey of इस body में भी cycle वही है और एक soul की cycle में भी वही है, जो 100% consciousness से आ रहा है 0 पे और फिर 0 से वापस 100% consciousness में जा रहा है। So now the correlation is absolutely perfect. You know, like soul की भी वही journey है, body की भी वही journey है। It's just like saying कि दिन के भी वही journey है और साल का और कल्प का भी same, you know, cycle same है। So that's how I understood it. So now things are clearer. Only thing was बुद्धू और बेवकूफ को थोड़ा सा अलग करना पड़ा। And what Kirti Mamta just shared, that you know when you are talking of your karma, तो आपके कर्म सिर्फ वही नहीं है जो आप मनसा वाचा और कर्मणा से कर रहे हो। थॉट वर्ड्स एंड एक्शन आपके जो हैं वो तो है ही हैं। हाउ दैट मीन्स आपके अंदर औरों के बारे में जो थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस हैं, दैट इज ऑल्सो योर कर्मा। और आपकी वजह से औरों के अंदर आपके प्रति जो आ रहे हैं थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स, even that is your karma. So you have to be accountable for both. That's what I understand, right? Thanks Shashi. मतलब that is a
too clear explanation. So last thing, there are few people on earth जिसको हर लाइफ में बुद्धिमान और बुद्धा की जर्नी नहीं चलनी पड़ती है. अब इस चीज को समझना एक छोटा सा बहुत जरूरी है. There are few people in life on earth जिसको ये जर्नी पूरी कवर नहीं करनी पड़ती है. वो सीधा बुद्धू से बुद्धा कैटेगरी में शिफ्ट होता है. ये कौन है? इसके बारे में अगली बार बात करें. ममता का मुंह आया, ओ ये क्या हो गया? But again, closing statement, बुद्धिमान का मतलब सिर्फ रजोगुण एंड तमोगुण. ये बड़ा क्लियरली समझ लीजिए. बुद्धू एंड बुद्धा इज सतोगुण. That's the clear understanding. And ultimate journey जो खत्म होगी ह्यूमन लाइफ साइकिल की, वो सतोगुण यानी बुद्धा में ही खत्म होनी है. Great. So today let's go for हमारा नए पार्टिसिपेंट आ गए लास्ट मोमेंट में गायत्री मंत्र के लिए. तो आज गायत्री मंत्र हमारे नए पार्टिसिपेंट, नन्ना सा पार्टिसिपेंट यही करवाएंगे हमारे को. तो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज हर्ष. तो आप गायत्री मंत्र करवाइए सबको. आप गाएंगे, हम सब आपके साथ साथ गाएंगे. चलो कम करो. Okay, everybody unmute yourself. भर्गो नाम प्रचोदया Thank you. Awesome. Wonderful. Great. Thank you, everybody. Thank you very much. See you next week again. Bye. Bye. Bye.